Hello everyone, myself Jitendra Kumar Jat, working as lecturer in Electronics Department, Government Polytechnic College चित्तौड़। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट EL 204 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स की यूनिट नंबर 5 के जीनर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इन द सर्किट गिवन बिलो द नी करंट ऑफ द आइडियल Zener diode is 10 milliampere. Then calculate the minimum value of load resistance RL to maintain constant output voltage of 5 volt. इस क्वेश्चन में हमें वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूजिंग Zener diode गिवन है, जिसका कि Zener वोल्टेज 5 वोल्ट्स गिवन है और इस Zener डायोड का नी करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पेयर गिवन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू फॉर मेंटेनिंग आउटपुट वोल्टेज इज 5 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए लोड रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो एक बार हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। Vin इक्वल्स टू 10 वोल्ट यहाँ पर सर्किट में गिवन है। Zener डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट्स गिवन है। पावर सप्लाई का सीरीज रेजिस्टेंस RS की वैल्यू 100 ओम गिवन है। Zener डायोड की नी करंट की वैल्यू IZ नी 10 मिली एम्पेयर गिवन है। ध्यान रहे कि Zener डायोड की नी करंट की वैल्यू को ही हम Zener डायोड की मिनिमम करंट भी मानते हैं। IZ नी इक्वल्स टू IZ मिन। RL मिनिमम की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो इस गिवन सर्किट में सबसे पहले हम एक बार चेक करेंगे कि हमारी Zener डायोड कौन से रीजन में ऑपरेट कर रही है। जैसा कि हम इस डायग्राम में चेक कर पा रहे हैं, हमारे पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल Zener डायोड के एन टर्मिनल पे कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल Zener डायोड के पी टर्मिनल पे कनेक्टेड है। मतलब कि Zener डायोड को रिवर्स बायस सेट किया हुआ है। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट गिवन है और Zener वोल्टेज 5 वोल्ट गिवन है। मतलब कि Vin ग्रेटर देन Vz गिवन है। अगर Vin ग्रेटर देन Vz है तो हमारी डायोड जो है वो Zener ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करेगी और ये सर्किट जो है हमारा वो एज अ Zener वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करेगा। इस सर्किट में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू Zener डायोड के Vz के इक्वल होगी। Here Vin greater than Vz, so the Zener diode will work in Zener breakdown region and this circuit will work as Zener voltage regulator circuit. So output voltage equals to Zener breakdown voltage. अब हमसे इस क्वेश्चन में लोड रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। इसे देखने से पहले एक बार हम Zener वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स का इम्पोर्टेंट रिलेशंस हम देखेंगे। पहला रिलेशन IZ मिनिमम इक्वल्स टू IS मिनिमम माइनस IL मैक्सिमम। मतलब कि Zener डायोड की मिनिमम करंट पता करने के लिए हमें IS को मैक्सिमम रखना पड़ेगा और उसमें से IL मैक्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली सेकंड रिलेशन IZ max इक्वल्स टू IS max माइनस IL मिनिमम। मतलब कि इस Zener डायोड का मैक्सिमम करंट Zener डायोड के थ्रू पास होने वाली मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें सोर्स करंट IS को मैक्सिमम रखना होगा और उसमें से लोड करंट मिनिमम की वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करनी होगी।
क्वेश्चन में RL मिनिमम की वैल्यू पूछी गई है। इस लोड रजिस्टर की मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी गई है। लोड रजिस्टर की वैल्यू को मिनिमम हम कब रख पाएंगे, जबकि हमारा लोड करंट जो है उसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम रहेगी। RL की मिनिमम वैल्यू हमें पता करनी है, तो हमें IL की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी होगी। एक बार हमने IL मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू पता कर ली है, लोड करंट की मैक्सिमम वैल्यू पता कर दी है, तो हम इस रिलेशन का यूज़ करके लोड रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। RL मिनिमम इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई IL मैक्सिमम। इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमारा आउटपुट वोल्टेज VO गिवन है और करंट की वैल्यू IL गिवन है, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट हमारा लोड रजिस्टर की वैल्यू दे देगा। यहाँ पर IL मैक्स की वैल्यू पता करने के लिए हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे, IZ मिनिमम इक्वल्स टू IS मिनिमम माइनस IL मैक्सिमम। इस रिलेशन का यूज़ करते हुए हम IL मैक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर दोबारा हमने एक बार फिर से उस रिलेशन को लिख दिया है। इस रिलेशन से हम IL मैक्स इक्वल्स टू IS मिन माइनस IZ मिन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें IS मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। IS मिनिमम मतलब कि इनपुट पावर सप्लाई से निकलने वाली मिनिमम करंट की वैल्यू। क्योंकि ये IS करंट जो है वो RS रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रही है, तो इस IS की वैल्यू निकालने के लिए इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, उसको हम इस RS की वैल्यू 100 ओम से डिवाइड कर देंगे। क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस होगा Vin माइनस VZ। तो यहाँ पर हम IS मिनिमम की वैल्यू को लिख सकते हैं Vin माइनस VZ अपॉन RS। अब इस इक्वेशन में हम Vin, VZ, IZ मिन की वैल्यूज़ यहाँ से जो क्वेश्चन में गिवन है वहाँ से पुट करेंगे। ये वैल्यूज़ पुट करने पर हमें इक्वेशन ऑब्टेन होगी IL मैक्स इक्वल्स टू 10 माइनस 5 डिवाइडेड अपॉन 100 माइनस 10 मिली एम्पेयर। 10 माइनस 5 डिवाइडेड अपॉन 100 को हम 50 मिली एम्पेयर लिख सकते हैं। 50 मिली एम्पेयर माइनस 10 मिली एम्पेयर, हमारी IL मैक्स की जो वैल्यू ऑब्टेन हुई है वो हुई है 40 मिली एम्पेयर। अब जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला देखा था, RL मिनिमम की वैल्यू को हम आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई IL मैक्स की वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हमें 5 वोल्ट गिवन है। इसको जब हम IL मैक्स की 40 मिली एम्पेयर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 125 ओम ऑब्टेन हो जाएगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है रेजिस्टेंस की मिनिमम, लोड रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू जो है वो होगी 125 ओम्स।